सेशन में बच्चों बात करेंगे एक नए टॉपिक की। होता क्या है, जस्ट प्रीवियस लेक्चर्स में आपने पढ़ा था पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, लेकिन इसमें चर्चा करेंगे कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। जो होता है पाइथागोरस थ्योरम, उसका अपोजिट ही कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। लेट्स गेट स्टार्ट बच्चों। साथ ही साथ बने रहेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे, साथ ही बेल आइकन प्रेस किए रहेंगे तो आपको नोटिफिकेशन अपडेट टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। और साथ ही बताना चाहते हैं कि हमारा अदर चैनल भी यूनियन क्लासेस है, सो आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए ना इसमें देखते क्या है। प्रूव दैट, जस्ट आपका ऑप्शन था जो पाइथागोरस थ्योरम हम पढ़ रहे थे उसमें भी स्टेटमेंट था, सेम प्रोसेस में बच्चों इसमें भी स्टेटमेंट ही है। नाउ देखते क्या है। प्रूव दैट, हमें प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना होगा कि इफ इन अ ट्राइंगल, अभी तक आप पढ़ रहे थे राइट ट्राइंगल, समझ रहे हैं राइट ट्राइंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ध्यान में रखिएगा, थोड़ा सा ही राइट से ही कंफर्म है, लेफ्ट कहीं नहीं आने वाला है, सब जगह राइट ही आ रहा है। तो राइट ट्राइंगल जो होता है इट्स इंडिकेटिंग टू 90 डिग्री, लेकिन ओनली टू ट्राइंगल इट्स मीन्स त्रिभुज। कंफर्म। द स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू द, कह रहा है कि आप प्रूफ करिए बच्चों इन अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल में, इट्स मीन्स पहले हमने ये त्रिभुज बनाया था ABC, ओनली आप अभी इसे भूल जाइए, इसे फॉरगेट कर दीजिए, सिर्फ तो सिर्फ लेफ्ट कर दीजिए, इसे सिर्फ यही रखिए, रिमेंबर ABC। अभी जस्ट वो भी बताएंगे, वो भी आता है। स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड, इस लॉन्गेस्ट एक साइड का, कहने का मतलब एक त्रिभुज है, उसका एक जो साइड है उसके इक्वल सम ऑफ स्क्वायर्स, कहने का मतलब AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर, जो कि हमारा कहता है बाय पाइथागोरस थ्योरम PT। ठीक, बाय पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग कहता है वही अदर टू साइड्स, दूसरे साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। साथ ही साथ क्या होता है, देन द एंगल्स अपोजिट, जो एंगल्स हैं अपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज राइट एंगल। इसका कहने का क्या मतलब है, व्हाट इज मीन बाय इन दिस फैक्ट। इस फैक्ट का मतलब क्या होता है चैट सेक्शंस में, चलिए फटाफट चैट कीजिए। आप लाइव आ चुके हैं, हम फटाफट आप लाइव क्लासेस देख लीजिए, जुड़ जाइए। होता क्या है, आप इस फैक्ट का मतलब क्या होता है, मीन क्या निकलता है, इसका कहने का मतलब है बच्चों, साथ ही साथ आपका AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर के साथ और भी प्रूफ करना है कि जस्ट उसका अपोजिट एंगल भी क्या होना चाहिए, राइट एंगल होना चाहिए। सो वही प्रोसेस आता है कुल मिलाकर के, चाहे आप ईयर को फ्रंट से पकड़िए या फिर अपोजिट, कह वही रहा है एंगल अपोजिट। आपने ABC लिया है, सेम प्रोसेस में सिमिलरिटी हमने PQR नॉमिनेट चेंज करके सेम वही फिगर हमने रख लिया है। सिमिलर क्या होता है, साइड वाले इक्वल होते हैं, शेप में कोई वो नहीं होता है, बट जो इट्स कॉन्ग्रुएंसी होता है उसमें शेप साइड सब कुछ इक्वल होता है। तो शेप भी हमारा सेम है, इक्वल साइड भी इक्वल है, AB के इक्वल हमारा PQ है एंड BC के इक्वल QR है। सो हमें AC के इक्वल हमें ये PR करना है। तो AC के इक्वल जब हमारा PR सेव हो जाएगा तो आप ऑलरेडी यूज कर सकते हो, आपका आ जाएगा एंगल भी इक्वल टू 90 डिग्री। तो वही कह रहा है द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज अ राइट एंगल, एंगल भी ही हमें से प्रूफ करना है कि 90 डिग्री का है। तो लेट्स गेट स्टार्ट, बने रहेंगे ऐसे सेशन में, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हम फिर लेकर के आएंगे, लेकिन तब तक के लिए बहरहाल चलिए व्हाइट बोर्ड पर। तो होता क्या है, सबसे पहले गिवन पॉइंट ऐड करेंगे। गिवन क्या क्या दिया जा चुका है ये सबसे पहले हम देखेंगे। गिवन की कंडीशंस आपको दिया क्या गया है कि ABC इज अ ट्राइंगल। ABC हमारा क्या है, एक टाइप्स का ट्राइंगल है, इतना तो कंफर्म है ना आपको, क्लियर हो रहा है ना बच्चों। चलिए फटाफट से चैट सेक्शन में हम देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो अभी फटाफट से दूर कर लीजिए, लाइव क्लासेस चल रहा है, आप चैट सेक्शन से चैट कर सकते हैं। ओके, तो होता क्या है, ABC इज अ ट्राइंगल, एक टाइप्स का ABC हमारा एक ट्राइंगल होता है, जैसे कि आपका यहाँ पे बना हुआ है ABC हमारा ट्राइंगल बना हुआ है, इन विच, जिसमें यानी कि ABC हमारा एक टाइप्स का ट्राइंगल है जिसमें AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर है। कहने का मतलब है AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर,
इतना तो कंफर्म है ना। यही सेम प्रोसेस कह भी रहा है कि एक ट्राइंगल है, स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स अप टू द अदर टू साइड्स। क्लियर हुआ यहाँ तक? हमें तो गिवन ये दिया गया है, टू प्रूफ क्या लिखना है, प्रूफ क्या करना है, देन द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल, इट्स मीन्स एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री है। अथवा और आप ऐसा भी कह सकते हो कि ए बी सी इज अ राइट ट्राइंगल, एक राइट ट्राइंगल है। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आप कर सकते हो। अब थोड़ा सा अपना राज चलाने वाले हैं, क्या होता है कंस्ट्रक्शन पे। सारे थ्योरम में हम जब भी पढ़ते हैं, आप 6 to 8th क्लासेस 9, 10 सारे सब कुछ जो आपका ज्योमेट्री होता था सभी में, जब हम कंस्ट्रक्शन करते थे तो कुछ अपना माइंड क्रिएट करते हैं, अपने माइंड से क्रिएट करना होता है। तो क्रिएशन क्या कहता है? क्रिएशन इज इंडिकेटिंग टू द पॉइंट ऑफ अ कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ऐड क्या करेंगे आप? कंस्ट्रक्शन हुआ। चलिए, कंस्ट्रक्शन में क्या क्रिएट करना है? हमने क्या किया है, हमने क्या रचनाएं किया है, तो लिखेंगे क्या? कंस्ट्रक्ट ए राइट ट्राइंगल पी क्यू आर। हमने क्या किया है? पी क्यू आर ट्राइंगल क्रिएट किया है। जरा आप इस यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे देख सकते हैं, आप अपने वीडियो को पुश करिए, नोट डाउन कीजिए, फटाफट क्लिक कीजिए। देख सकते हैं पुश करके भी कि आपको सेम आकार का कांग्रुएंसी यहाँ भी बनाया गया है, सिर्फ तो सिर्फ नॉमिनेट चेंज किया गया है। ए बी सी था, समथिंग्स पी क्यू आर ले लिया गया, और कुछ चेंज है? और कुछ भी नहीं चेंज है भैया। ए बी के इक्वल पी क्यू है, बी सी के इक्वल क्यू आर है। सो हमें प्रोसेस करना है ए सी के इक्वल पी आर। प्यारे लाल जी, चलिए तो फिर होता क्या? कंस्ट्रक्ट ए राइट ट्राइंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर में हमने इतना कर लिया है, और किस एंगल पे है? राइट एंगल, राइट एंगल एट क्यू। क्यू पे हमने एंगल किया है, जो कि एंगल भी हमें ना प्रूफ करना है। इतना जब आपका हो जाएगा तो आप मेन सी बात आपकी होगी, मेन इंपॉर्टेंट की फैक्ट होगी कि आप पी क्यू आर रचनाएं किए हो तो पी क्यू से ही तो स्टार्ट करेंगे। अगर जैसे हमने क्या किया है, समथिंग्स एक शेप है, एक ह्यूमन बॉडी है, उसी के आकार का सेकंड किया है, तो उससे उसकी तुलना कर रहे हो कि ये कैसा है। ठीक, तो हम करेंगे क्या? पी क्यू इक्वल टू लिख सकते हैं पी क्यू इक्वल टू ए बी एंड फिर क्यू आर इक्वल टू बी सी। इतना कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम? इफ यू हैव टू एनी प्रॉब्लम्स यू कैन डिस्कस बाय चैट सेक्शंस एंड रिमूव टू योर डाउट। क्लियर है ना? कोई भी प्रॉब्लम होती है तो विदाउट एनी हेजिटेशंस आप पुटअप कर सकते हो क्वेश्चन बच्चों, और अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। ठीक है, चलिए कंस्ट्रक्शन की तो बात हो गई, कंस्ट्रक्शन पे तो हमने ध्यान दे दिया, लेकिन आफ्टर दैट हमारा आता क्या है? नाउ सॉल्यूशंस। फर्स्ट एंड लास्ट स्टेप हमारा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को शॉर्टकट फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, कुछ ऐसा देख रहे हैं। नाउ सॉल्यूशंस हम देखते हैं कि किस कंडीशंस में लेना है। तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर लिखेंगे क्या? इन ट्राइंगल पी क्यू आर। इन ट्राइंगल पी क्यू आर में जब हम करते हैं तो पी आर इक्वल टू, क्योंकि ऑलरेडी वही कहता है ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर। सेम प्रोसेस पी आर स्क्वायर इक्वल टू ए क्यू स्क्वायर प्लस में क्यू आर स्क्वायर, ये हो जाता है पी आर स्क्वायर। क्वेश्चन में भी सेम वही दिया गया, द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट साइड इक्वल टू सम ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर। तो ये होगा पी क्यू स्क्वायर प्लस में क्यू आर स्क्वायर। सो वी नो दैट, हमें पता है क्यू आर के इक्वल बी सी है, पी क्यू के इक्वल ए बी है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट बना लेते हैं, तो ये हो जाता है पी आर इक्वल टू पी क्यू के प्लेस पे हम ए बी स्क्वायर कर देते हैं प्लस क्यू आर के प्लेस पे बी सी स्क्वायर। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हो गया। अब इम्प्लाइज दैट पी आर स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर कितना है? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर को हम ऑलरेडी ए सी स्क्वायर कर सकते हैं। ए सी स्क्वायर आप फ्रॉम इक्वेशन इसे सेकंड बना लेते हैं, ये हमारा फर्स्ट हो गया। फ्रॉम फर्स्ट से ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ये हो गया फ्रॉम इक्वेशन
फर्स्ट, ये फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हो गया। अब इम्प्लाइज दैट पी आर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, पी आर इक्वल टू ए सी। कहने का मतलब है पी आर इक्वल टू ए सी क्लियर हो गया, तीनों पॉइंट इक्वल टू हो गया। जब पी आर इक्वल टू ए सी हो गया तो बाई एंगल एंगल एंगल, बाई एंगल एंगल एंगल, क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी ट्राइंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी सी। यही तो दिया गया ना, ए बी सी। ए बी सी आपस में कॉन्ग्रुएंट है। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो चुका है सो एंगल क्यू भी एंगल बी के इक्वल होगा। वी नो दैट एंगल क्यू ऑलरेडी हमारा 90 डिग्री का था, तो जब एंगल क्यू के इक्वल एंगल बी होगा तो वो भी तो 90 डिग्री होगा। अरे भैया एक लोग हैं, जब दूसरे कोई किसी उनसे फ्रेंडशिप हो जाती है तो उनका जो सामान होगा उनके भी पास तो होगा ही ना, होगा ही होगा, क्योंकि वो दोनों आपस में फ्रेंड हैं। तो ये ऑलरेडी एंगल क्यू 90 डिग्री के इक्वल है, तो एंगल बी भी 90 के इक्वल, सॉरी एंगल क्यू के इक्वल है, तो आपस में तीनों इक्वल होंगे। वही पोजीशंस लिखा गया है, वही कंफर्म किया गया है। ठीक है, हम थोड़ा सा ये रिमूव कर देते क्योंकि यही समझाने के लिए कहते हैं एंगल क्यू इक्वल टू एंगल बी, ये हो जाएगा 90 डिग्री, 90 डिग्री के इक्वल। सो एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल बी, यही तो प्रूव करना था, टू प्रूव एंगल बी 90 डिग्री। अथवा या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो कि ए बी सी हेंस, अथवा करके लिख सकते हैं हम, और ए बी सी इज अ राइट ट्रायंगल। क्लियर, हेंस प्रूफ। आई गेस आपको सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन अपडेट टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। और हाँ, ये भी बताना चाहेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये सेशंस है, आप इसे पढ़ेंगे, हर साल हर बार पूछा जाता है, ये 4 मार्क्स का आता है। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम्स हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर लीजिए।